जय हिंद प्यारे साथियों, मैं दयानंद कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दया क्लासेस एजुकेशन एंड फिजिकल में। साथियों, आज की क्लास में हम लोग भारतीय सेना के सोल्जर टेक्निकल ट्रेड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं, आप इसे देखें, अंत तक देखें इस वीडियो को। साथियों, 2020 में ये प्रश्न सेक्शन ए सोल्जर टेक्निकल के पहले सेक्शन ए में आया था जीके जीएस का, जिसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन था क्या, वे कौन भारतीय थे जो भारत के गवर्नर जनरल बने थे। पहला क्वेश्चन क्या था बच्चों, वे कौन भारतीय थे जो भारत के गवर्नर जनरल बने थे। पहला ऑप्शन क्या दिया है आपको, जवाहरलाल नेहरू। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, सिकंदर अली मिराज। तीसरा ऑप्शन क्या दिया है, BR अम्बेडकर। चौथा ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वे कौन भारतीय थे जो भारत के गवर्नर जनरल बने थे। कौन बने थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। कौन बने थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। दूसरा क्वेश्चन क्या आया था, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। दूसरा क्वेश्चन क्या आया था, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, वो मैसूर का शासक था। ऑप्शन में क्या क्या दिए गए हैं आपको, मैसूर, हैदराबाद, बंगाल, कर्नाटक, तो वो मैसूर का शासक था। तीसरा क्वेश्चन आपको आया था, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO यानी कि UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन क्या दिया है आपको, नई दिल्ली। दूसरा न्यूयॉर्क। तीसरा पेरिस। और चौथा ऑप्शन दिया है आपको लंदन। तो कहाँ का शासक था वो, न्यूयॉर्क का, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है। तो वैसे ही ये क्वेश्चन VBI, इसको आप VBI में लिख लीजिएगा अगर नोट्स बना रहे होंगे तो। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन मैं भी नहीं कर पाया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी कारण से मेरा भी रिजल्ट नहीं हो पाया। निम्न में से किसे संसद का शेर कहा जाता था। निम्न में से किसे संसद का शेर कहा जाता था। अगर ऑप्शन सही नहीं दिख रहे होंगे तो मैं एक बार आपको पढ़ के बता दूं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। पहला ऑप्शन क्या दिया है आपको, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। दूसरा ऑप्शन आपको अटल बिहारी वाजपेयी। तीसरा ऑप्शन आपको दिया है लाला लाजपत राय। और चौथा जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इन्हें संसद का शेर कहा जाता था। ठीक है, अभी जगह की वजह से हमने 5 नंबर क्वेश्चन ऊपर लिखा है। 5वां नंबर क्या क्वेश्चन था, शून्यकाल क्या है। शून्यकाल क्या है, संसद में शून्यकाल क्या है। पहला ऑप्शन है आपका प्रश्नकाल के बाद का समय। दूसरा ऑप्शन है आपको सुबह के 1 बजे। तीसरा ऑप्शन दिया है सोने का समय। और चौथा ऑप्शन दिया है आपको बिस्तर से उठने का समय। तो साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, शून्यकाल क्या है, प्रश्नकाल के बाद का समय। संसद में जब प्रश्नकाल समाप्त हो जाती है तो उसके बाद शून्यकाल का समय आता है। ठीक है, ये सभी 5 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं सेना के हर पेपर में। सेना के लगभग पेपर में आपके ये सभी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो साथियों, इस क्वेश्चन को भी आप तैयार करके जाएं, किसी भी एग्ज़ाम में ज़रूर सही होंगे। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं। वे कौन भारतीय थे जो भारत के गवर्नर जनरल बने थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, मैसूर का शासक था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यानी कि UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ था, न्यूयॉर्क। निम्न में से किसे संसद का शेर कहा जाता था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को संसद का शेर कहा जाता था। 5वां क्वेश्चन था शून्यकाल क्या है। शून्यकाल यानी कि प्रश्नकाल के बाद, संसद में प्रश्नकाल के बाद का समय जो होता है वो शून्यकाल कहा जाता है उसे। तो साथियों, ये जीके जीएस का पोर्शन था। ठीक है, जीके का पोर्शन था, जनरल नॉलेज का। आप इसे तैयार करके जाएं। अगर आपका सोल्जर टेक्निकल में या फिर किसी भी ट्रेड में, सोल्जर क्लर्क, सोल्जर GD, सोल्जर ट्रेड्समैन, किसी भी ट्रेड में आपका एग्ज़ाम है तो इन सभी क्वेश्चंस को आप अवश्य तैयार करके जाएं। ठीक है साथियों, अभी हम लोगों ने सेक्शन A को डिस्कस कर लिया। अभी सेक्शन B में आपको लॉजिकल रीजनिंग के 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे।
वे सभी 5 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या क्या है वे सभी 5 क्वेश्चंस। अभी सेक्शन ए हम लोगों ने ख़त्म किया 5 क्वेश्चंस। अभी सीरियल वाइज में 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या आया था, दिए गए विकल्पों में से क्रम को पूरा करें। एक क्रम दिया गया है आपको 1/2, 3/4, 5/8, 7/16। तो अगला क्या होगा, अगला कितना होगा, आपको ऑप्शन में दिए गए हैं 9/32, 10/17, 11/32, 12/35। तो अगला क्रम क्या होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा है, ऊपर में +2 ऐड कर रहा है, ऊपर में क्या कर रहा है, +2 ऐड कर रहा है और नीचे में ×2 कर रहा है, नहीं कर रहा है, नीचे में ×2 कर रहा है, यहाँ भी ×2 किया, इधर +2 किया, फिर यहाँ पर +2 किया, नीचे भी ×2 किया। तो कितना हो जाएगा, इसी क्रम में बढ़ते जाएंगे तो 3 2 1 2 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, और फिर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 2 जा 4, 4 फिर 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 2 जा 32। ये हो जाएगा हमारा उत्तर, हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, 9/32। इस प्रश्न को, काफ़ी आसान प्रश्न है साथियों, सेना में ज़्यादा टफ क्वेश्चंस आते नहीं हैं। आप सभी इन सभी प्रश्नों को लेकिन तैयार करके जाएं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या आया था, यदि P का मतलब प्लस, यदि P का मतलब प्लस, Q का मतलब मल्टीप्लाई यानी गुना, और T का मतलब डिवीज़न है, यहाँ पर भाग है, और V का मतलब माइनस है, घटाव करना है। तो हल करें, क्या आपको दिया गया है, 18P 12T 4Q 8V 10। हिंदी में लेके चलते साथियों, 18P 12T 4Q 8V और 10। तो इन सभी चिन्हों को, इन सभी जो साइंस दिए हुए हैं, सिंबल दिए हुए हैं, प्लस फिर मल्टीप्लिकेशन है, फिर डिवीज़न है, फिर माइनस है, इन सभी को इसके बीच में पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 18 P का अर्थ क्या है, P का मतलब क्या है, प्लस करना है। फिर 12 T का अर्थ क्या है, T का मतलब क्या दिया गया है, भागा, और V का मतलब माइनस, सॉरी T फॉर 18P के जगह पर हमने प्लस कर दिया, 12 और फिर T के जगह पर हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, और फिर 4 है, Q का अर्थ क्या Q का मतलब क्या दिया गया है, गुणा, और फिर 8 है, और फिर V है, V का मतलब क्या दिया गया है, -10। तो ये आपका सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन पे आधारित आ जाता है। इसमें एक आपको क्रम याद रखना है कि सबसे पहले अगर सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले अगर का दिया हुआ है तो आपको का सॉल्व करना है, फिर भाग की क्रिया करनी है, फिर गुणा की क्रिया करनी है, फिर जोड़, फिर लास्ट में घटाव करनी है। तो वैसे ही करेंगे हम लोग। सबसे पहले अगर का नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अब इसमें भाग करेंगे। 18 प्लस 4 3 जा 12, 3 हो गया यहाँ, गुणा 8 माइनस 10। अब जब हमने भाग की क्रिया कर ली, अब हमने गुणा करनी है, 18 और प्लस 24 माइनस 10। अब क्या होनी है, अब क्या होना है यहाँ पर, 18 प्लस 24। अब हमने जोड़ करना है, लास्ट में घटाव करना है। तो क्या होगा, यहाँ कैसे आसानी से जोड़ेंगे, 8 4 12 का 2 हाथ में रहा 1, और 2 1 3, और 1 4 माइनस 10। तो कितना हो जाएगा ये, 42 माइनस 10 32। 32 ऑप्शन में कहाँ है, 12 52 32 50। ये आपका सही हो जाएगा, यही आपका सही ऑप्शन। साथियों रीजनिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन आया था, दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान को भरें। क्या विकल्प दिया गया था, ये सभी विकल्प थे, और इसके रिक्त स्थान पर आपने भरना है 22 21 23 22 24 23, और फिर लास्ट में ब्लैंक्स है, उसमें आपको फिल करना है। क्या कर रहा है यहाँ, आपको देखना पड़ेगा कि इसमें से -1 कर रहा है, ठीक है, और फिर 21 में +2 कर रहा है, फिर 23 में -1 कर रहा है, फिर यहाँ से +2 कर रहा है,
फिर 24 में -1 कर रहा है, यानी कि एक घटा रहा है 2 जोड़ रहा है, एक घटा रहा है 2 जोड़ रहा है। तो यहाँ पर घटाया है तो आगे जोड़ेगा +2 करेगा, क्या हो जाएगा 25। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए 25 सही हो जाएगा हमारा। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके, सो दिए गए विकल्पों में से क्रम को पूरा करें। अगला क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर, दिए गए विकल्पों में से क्रम को पूरा करना है। आपको एक क्रम दिया गया है FJKP ILMQ LNOR OPQR और लास्ट में आपको ब्लैंक्स दिया हुआ है, उसमें आपको फिल करना है। इन सभी ऑप्शन में से कोई सा भी ऑप्शन होगा, कोई एक ऑप्शन से होगा, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या लॉजिक लग रहा है। F देखिए, F से I पहुँच रहा है, I पहुँच रहा है, यानी कि F का जो नंबर होता है वो अल्फ़ाबेट में 6, F का नंबर क्या होता है 6 और I का होता है 9। तो GH यानी +3 करके ये I पर पहुँच रहा है। GHI 6 से +3 करके ये 9 पर पहुँच रहा है, नहीं 6 से +3 पर करके ये 9 पर पहुँच रहा है, ठीक है। वैसे आगे देखते हैं, IJKL GHIJKL, यहाँ पर भी I 9 है और +3 करके ये L12 पर पहुँच रहा है, नहीं L12 पर पहुँच रहा है, ठीक है। तो इसमें भी +3 कर रहा है और यहाँ से फिर MNO और फिर 12 L में से +3 करके ये 15 O पर पहुँच जा रहा है, यानी कि हमने देख लिया कि एक का क्रम क्या है +3 कर रहा है, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट में क्या कर रहा है, JKL ठीक है। देखिए J का जो नंबर होता है वो 10 होता है, J का नंबर क्या होता है वो 10 होता है। ये तो हो गया हमारा +3 वाला, एक लेटर का 10 होता है। 10 में क्या कर रहा है ये +2 करके ये किस पे आ जा रहा है 12, यानी कि L12 पर आ जा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं LMN, हाँ L में भी 12 में 2 ऐड करके ये कहाँ आ जा रहा है N, यानी कि 14 N14 पर आ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद OP सेम वही कर रहा है, 14 + 2 16 P16 OP, ठीक है। तो यहाँ पर 16 पर आ जा रहा है, ठीक। K एक एक लेटर आगे बढ़ रहा है, JKLM इसमें भी वही कर रहा है, ये ऐड कर रहा है, एक L एक लेटर को छोड़ रहा है, अगले में जा रहा है KLM, ठीक है। N को छोड़कर O पे जा रहा है, O को छोड़कर Q पे जा रहा है, P को छोड़कर Q पे जा रहा है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं क्या होगा। F से क्या होगा, यहाँ से बढ़ना है ना, इधर से बढ़ना है। O 15 + 3 O 18, यानी कि R 18 होता है। 18 का क्या होता है, जो R होता है, R का क्या होता है नंबर अल्फ़ाबेट में 18 होता है, तो R हो जाएगा। फिर क्या कर रहा है, J में क्या कर रहा है, JKL एक लेटर को छोड़ रहा है, JKL एक लेटर को छोड़ रहा है, एक लेटर को स्किप कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग P से फिर क्या चल जाएंगे, एक छोड़ के PQ को छोड़ेंगे तो R पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आगे क्या कर रहा है, JKLM, ये भी L को छोड़ रहा है, सॉरी JKLM, हाँ L को छोड़कर M पर जा रहा है। तो KL यहाँ से क्या होगा, PQRS, तो R को छोड़कर ये S पे पहुँच जाएगा। और फिर लास्ट हमारा बच गया कौन सा, ये वाला क्या कर रहा है PQ, नेक्स्ट लेटर कोई लिख रहा है PQ, P से क्या कर रहा है, नेक्स्ट में क्या कर रहा है कि लास्ट वाला क्या कर रहा है P में +1 ऐड हो रहा है, तो PQ QR, R से S, S से PQRST। तो हमारा देखते हैं ऑप्शन में क्या होगा, RRST कहाँ है, RRST
RRST, पहले ही ऑप्शन में हमारा RRST दिया हुआ है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ऐसे आपको देखना पड़ेगा एक एक लेटर को, कैसे कितना ऐड कर रहा है, किस में कितना ऐड कर रहा है, ठीक है। इस तरह से आपको अल्फ़ाबेटिकल के जो नंबर्स हैं सभी नंबर्स हैं A to Z, उनको याद रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है, उन सभी को याद रखना। तो आप, उम्मीद करता हूँ आप इन दोनों सवाल को समझे होंगे। थोड़ी परेशानी आई होगी, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो इसको आप फिर से डिस्कस कर दीजिए, तो मैं अगले वीडियो में इसको फिर से डिस्कस कर दूँगा। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, 10वां नंबर क्या क्वेश्चन है, यदि AAT इज इक्वल टू 20, BAT इज इक्वल टू 40, देन CAT व्हाट विल बी। क्या होगा CAT का मतलब, CAT का कितना होगा कैलकुलेट करके। तो देखते हैं, AAT इज इक्वल टू 20 दिया हुआ है। क्या कर रहा है इसमें, पहले आपको लॉजिक समझना पड़ेगा। क्या कर रहा है कि AAT इज इक्वल टू 20, BAT इज इक्वल टू 40, तो CAT क्या होगा। तो A का जो नंबर होता है वो कितना होता है, 1 मल्टीप्लाई कर रहा है 1 गुना T का होता है 20, 20 गुना 1 गुना 1 तो कितना होगा, 20 ही होगा, ठीक है। BAT देखते हैं, BAT दो, B का कितना होता है 2, A का 1 गुना T का 20, तो 20 दूनी 40 हो जाएगा। BAT भी क्या लॉजिक लग रहा है कि आपस में क्या कर रहा है कि मल्टीप्लीकेशन, सभी को एक दूसरे से क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। तो CAT को भी कर दीजिए आप, CAT क्या होगा 3 × 1 × 20, तो क्या होगा 20 या 60 हो जाएगा। इसका ऑप्शन कहाँ है, 45, 60, 80, 90, तो आपका B ऑप्शन सही हो गया। तो ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, आप सभी इस तरह के क्वेश्चंस को ज़रूर तैयार करके जाएं। आप भी भारतीय सेना में ज्वाइन हो, हमें बहुत खुशी होगी, ठीक है। तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए और उन्हें भी इस वीडियो का लाभ दीजिए, और इस फैमिली को यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए। अगर आपके लिए बेनिफिशियल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। क्या होगा साथियों इससे कि आपको जो मैंने जो भी वीडियो बनाऊंगा, जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो बनाऊंगा, वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ सभी सेना की तैयारी करने वाले साथियों को जय हिंद, दिल से राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।